नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग गुरु भाई एमडी क्लास पर। स्वागत है सभी साथियों का। जुड़ जाइए सभी लोग मेरे साथ में, क्योंकि आज हम लोग जानने वाले हैं कि जो भाई बीपीएससी टीआरई 4 वो है, उसके लिए साथियों क्लास 6 to 8 का सिलेबस क्या है भैया। 6 to 8 का सिलेबस क्या है, किसके बारे में भाई? हिंदी के बारे में। अक्सर बच्चों को डाउट रहता है सर हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, क्या हमारे एग्जाम में आएगा, उन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। आज हम लोग संपूर्ण सिलेबस क्या होगा हिंदी का, जो किसके लिए भैया 6 to 8 के लिए जबरदस्त तरीके से मैं बताने वाला हूं। इसके अलावा पाठ्यक्रम क्या है, उनके बारे में सारी डिटेल हम लोग देखेंगे। कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, उन सब के बारे में देखेंगे भाई। आइए देखते हैं साथियों। पहली बात तो ये जानना है कि इसमें क्या क्या मैं बताने वाला हूं, क्या क्या मैं बताने वाला हूं भैया। देखिएगा, पहली बात तो इसमें क्या है भैया, पेपर पैटर्न क्या है कि पेपर में कैसे कैसे कुछ जो है कि क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, उन सब के बारे में विस्तृत जानकारी मिलने वाली है। इसके अलावा साथियों कितने प्रश्न आएंगे, इन सब के बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ साथियों समय कितना मिलेगा पेपर करने का, या पेपर सॉल्व करने का कितना समय दिया जाएगा, उसके बारे में भी हम लोग विस्तृत जानकारी देंगे। आगे देखिएगा, बात करें साथियों कुल पूर्णांक की कितने नंबर का पेपर होगा पूरा, वो भी जानेंगे। और इसके अलावा हिंदी का पूरा पाठ्यक्रम, और सबसे बड़ी बात है साथियों लास्ट में आपको जानकारी मिलेगी मेरी क्लास की टाइमिंग क्या है। हिंदी के क्लास की टाइमिंग क्या है भैया, कितने बजे से हिंदी डेली क्लास होती है, उन सब के बारे में विस्तृत जानकारी मैं देने वाला हूं आज के इस वीडियो में। एक बार देखते हैं भैया। अब बात करते हैं साथियों हिंदी विषय के संपूर्ण जानकारी में। जैसे पेपर पैटर्न की बात करें साथियों, किसके बारे में भाई? पेपर पैटर्न के बारे में। पेपर पैटर्न में आप देख पा रहे होंगे क्या दिख रहा है सामने भैया, कि भाषा अर्हता रहेगा। इसके अलावा साथियों क्या रहेगा, सामान्य अध्ययन रहेगा। और क्या रहेगा साथियों, विषय जो आपकी हिंदी रहेगी वो रहेगी, है ना। बाकी विषय आप अंग्रेजी रखते हैं तो अंग्रेजी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे बात हिंदी की हो रही है तो हिंदी विषय रखा जाएगा साथियों। जिसमें आप देखिए भाषा अर्हता की बात करें साथियों, जो भाषा अर्हता है अगर इसकी बात की जाए साथियों, इसमें अंग्रेजी के कितने प्रश्न आएंगे? 8 प्रश्न आएंगे। वो फिक्स है, वो बदल नहीं सकता। 8 प्रश्न अंग्रेजी का आना ही आना है। इसके अलावा बात करें साथियों, हिंदी भाषा हो या उर्दू हो या बांग्ला हो, इनमें से जो भाषा आपने चुनी हुई है उस भाषा में कितने प्रश्न आएंगे? 22 प्रश्न है। यानी अंग्रेजी से 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे, और हिंदी या उर्दू या बांग्ला से कितने प्रश्न मिलेंगे देखने के लिए? 22 प्रश्न मिलेंगे साथियों। अगर हम बात करें इसके बारे में तो इसमें कम से कम साथियों कितने परसेंट अर्हता चाहिए भैया? 30% चाहिए। कितने परसेंट चाहिए भाई? कितने परसेंट चाहिए साथियों? 30% चाहिए। अगर इनके बारे में जानकारी देखनी है तो इनमें कितनी योग्यता चाहिए भाई? कितनी योग्यता चाहिए भैया? 30%, है ना। 30% क्या चाहिए भैया? अर्हतांक चाहिए। किसमें? ऊपर वाला जो भाषा अर्हता वाला है उसमें कितने परसेंट चाहिए भाई? 30%। यानी 30% आपको पास होना अनिवार्य है, उसके लिए जरूरी है वो। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों इसके बाद। अगर हम लोग बात करें किसके बारे में भाई, समान अध्ययन के बारे में। समान अध्ययन से 40 प्रश्न आएंगे, जिसमें क्या होगा साथियों, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रश्न होगा, सामान्य विज्ञान के प्रश्न होंगे, भूगोल के प्रश्न होंगे, गणित के प्रश्न होंगे। इसके अलावा रीजनिंग के प्रश्न होने वाले हैं, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्न रहेंगे, भूगोल के, सामान्य विज्ञान के, गणित के, और जागरूकता यानी रीजनिंग वाले प्रश्न रहेंगे, सामान्य अध्ययन से संबंधित रहेगा। बात करें साथियों अपने विषय हिंदी के बारे में, जिससे साथियों विषय से कितने प्रश्न आएंगे? 80 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे साथियों? 80 प्रश्न। अब आप देख पा रहे होंगे इनमें टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी दिख रही भाई? आइए उनके बारे में देखते हैं। प्रश्नों से की संख्या और उनकी समय अवधि, जो पेपर का समय दिया जाएगा भाई, इनके बारे में अगर आप देखें तो आप देख पा रहे होंगे भैया कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी साथियों? 30 + 40 और प्लस कितनी होगी? 80 होगी। अब आप सोच रहे होंगे सर 30, 40 + 80 आपने क्यों लिखा है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही आपने देखा क्या साथियों, अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या देखा? अभी आपने देखा कि जो भाषा अर्हता है उसकी बात करें, अंग्रेजी के 8 प्रश्न होंगे, और हिंदी उर्दू या बांग्ला से कितने प्रश्न होंगे साथियों? 22 प्रश्न होंगे। तो 22 8 कितना हो गया? 30 हो गया। इसके अलावा साथियों सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न हो गए, और 80 प्रश्न किसके हो गए? हिंदी के हो गए। इसी के बारे में मैं यहां पर क्या कर रहा था साथियों? बात कर रहा था। वो क्या है भाई, कुछ प्रश्नों की संख्या साथियों टोटल कितनी हो जाएगी? 150 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे साथियों? 150 प्रश्न होंगे। तो 150 प्रश्न का जो समय दिया जाएगा साथियों वो 150 मिनट रहेगा। यानी एक प्रश्न कितने मिनट का होगा? 1 मिनट का। एक प्रश्न कितने मिनट का होगा साथियों? 1 मिनट का होगा। यानी टोटल 150 क्वेश्चन 150 मिनट, यानी पूरा पेपर जो आपको मिलने वाला कितने घंटे का होगा? 2.5 घंटे का।
कितने घंटे का होगा साथियों? 2.5 घंटे का ये पेपर होगा, जिसमें प्रश्न कितने रहेंगे? 150 रहेंगे। अब सवाल आता है सर कुल पूर्णांक कितने होंगे, यानी कितने नंबर का पेपर होगा? तो कितने नंबर का पेपर होगा? जितने नंबर के भैया देखो, जितनी संख्या प्रश्नों की होगी उतने नंबर होंगे, याद रखिएगा। यानी एक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का। और कितने ऑप्शन रहेंगे? 5 ऑप्शन भी रहेंगे, यानी एक प्रश्न में 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और सबसे जरूरी बात क्या है साथियों, इसमें कोई भी नकारात्मक अंक नहीं होगा, यानी जो आपके नकारात्मक कटौती होती है, यानी निगेटिव मार्किंग होती है, ऐसा इसमें कुछ नहीं रहेगा। इतनी बात क्लियर है। अब सवाल आता है साथियों, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर जी आप तो सारी चीजें बता दिए, बात आती है हिंदी के विषय में जिसमें 80 प्रश्न आना है, उसका सिलेबस क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, हमें क्या पढ़ना होगा, क्या नहीं पढ़ना होगा, इसकी जानकारी तो हमें होगी। तो अगर है तो वो अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा बढ़िया जानकारी है कि नहीं आपको। अगर है तो अच्छी बात है। तो अब हम लोग बात करते हैं साथियों किसके बारे में? उन प्रश्नों के बारे, उस जो है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम के बारे में जिस विषय का आपको इंतजार है, जिसका नाम क्या है साथियों? हिंदी है। उसके बारे में अगर देखा जाए तो व्याकरण पहला क्या है भैया? व्याकरण। व्याकरण से प्रश्न बनेगा, है ना। लगभग 80 प्रश्नों में से 50 प्रश्न ऐसे होंगे जो व्याकरण के होंगे, ये जान लीजिए। 50 प्रश्न लगभग किसके होंगे भैया? व्याकरण के होंगे, या थोड़ा सा कम भी हो सकता है, 40 मान लेता हूं, उसमें और गद्यांश का भी प्रश्न रहेगा। यानी आपको टोटल जो अगर देखा जाए साहित्य के प्रश्न की, तो 20 से 25 प्रश्न आपको साहित्य के मिल सकते हैं या उससे कम। तो आइए देखते हैं भैया, व्याकरण की बात करें। व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है भाई? वर्ड विचार पढ़ना है साथियों, शब्द विचार पढ़ना है, वाक्य विचार पढ़ना है। इसके अलावा साथियों वर्णमाला की बात करें साथियों, वर्णमाला में आपको संपूर्ण वर्णमाला पढ़नी है, चाहे ह्रस्व वर्ण हो, दीर्घ वर्ण हो, संयुक्त वर्ण हो, या साथियों जैसे संयुक्त वर्ण के अलावा जो उनके जो है आधार बनाए जाते हैं, जिह्वा के आधार पे, ओष्ठ के आधार पे, तालु के आधार पे, है ना। इसके अलावा जो है कि स्थान के आधार पे, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी यहां से मिलनी होगी, क्योंकि ये जानकारी जरूरी है भैया। इसके अलावा विविध प्रश्न की बात करें, कौन सा शब्द कौन से स्थान पर आता है, पहले स्थान पे कौन आता है, कौन दूसरे स्थान पे, या वर्ण विच्छेद का प्रश्न पूछा जा सकता है, ये सब आप वर्ण विचार के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। शब्द विचार और वाक्य विचार के बारे में अभी आगे मैं बात करूंगा। शब्द विचार में क्या क्या पढ़ना होता है, वाक्य विचार में क्या पढ़ना होता है, अन्य और आपको क्या पढ़ना होता है, उस सारी जानकारी मैं दूंगा। काव्य सौंदर्य में साथियों रस पढ़ना है, और क्या पढ़ना है साथियों? अलंकार पढ़ना, और क्या पढ़ना है साथियों? छंद। रस छंद अलंकार तो संपूर्ण विस्तृत रूप से पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि रस छंद अलंकार से कौन सा प्रश्न पूछेगा ये आप कोई भी सोच नहीं सकता, तो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए पूरी विस्तृत जानकारी आपको रखनी होगी। किसके बारे में साथियों? रस के बारे में, छंद के बारे में और अलंकार के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, देखो इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों से भी प्रश्न पूछा जाता है कि इसके काव्य गुण के कितने प्रकार होते हैं, या जो है कि काव्य तत्व कितने होते हैं, या आपसे पूछ सकता है भाई काव्य दोष कितने कितने होते हैं, या जो है कि रस के अंग कितने होते हैं, अलंकार जो है कि अलंकार के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है, छंद के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है, ये जो है कि छंद की आत्मा किसे कहा जाता है, छंद का प्राण किसे कहा जाता है, ये सारे जो प्रश्न बनेंगे वो यहां से पूछे जा सकते हैं महत्वपूर्ण तत्व से काव्य सौंदर्य के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद बात करें साथियों साहित्य में। अब सवाल आता है सर जी साहित्य में क्या क्या पढ़ना है साथियों? ध्यान दीजिएगा, साहित्य की बात करें साथियों, साहित्य में आपको क्या क्या पढ़ना है भाई? काल विभाजन पढ़ना है साथियों। क्या पढ़ना भाई? काल विभाजन। काल विभाजन से प्रश्न पूछा जाता है, किसने कालों का विभाजन किया, किसको प्रथम श्रेय जाता है, कालों के विभाजन का समय क्या है, कौन काल पहले आया कौन बाद में रखा गया, ये भी आपको पढ़ना है। और उसके बाद बात करें साथियों आदिकाल के, आदिकाल का संपूर्ण इतिहास पढ़ना है, यानी आदिकाल में आपको आदिकालीन कवि पढ़ना है, कौन प्रथम था, कौन बाद में आया, किसकी जो है रचना पहले मानी जाती है, कौन बाद में मानी जाती है, इन सब की विस्तृत जानकारी आपको आदिकाल से होनी है। उसके बाद भक्ति काल की बात करें साथियों, भक्ति काल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्ति काल में आपको 4 पार्ट पढ़ने होंगे, एक निर्गुण काव्य धारा, दूसरी क्या है साथियों सागुण काव्य धारा, उनके अंतर्गत 2-2 पार्ट और पढ़ने हैं, एक संत काव्य धारा, दूसरा सूफी काव्य धारा। इसके अलावा सगुण में आप पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। इन सब के बारे में विशेष जानकारी आपको प्राप्त होगी कहां पर? भक्ति काल में। भक्ति काल से ही आपको पढ़ना है। रीतिकाल की बात करें साथियों, रीतिकालीन कवियों के बारे में, चाहे वो बिहारी रहे हो, मतीराम रहे हो, चिंतामणि हो, या जो है घनानंद हो, आलम बोधा ठाकुर हो, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी रीतिकाल से पढ़नी होगी। इसके अलावा आधुनिक काल की बात करें साथियों, आधुनिक काल में संपूर्ण युग,
जैसे भारतेंदु युग हो गया, जो है कि भारतेंदु युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया, छायावादी युग हो गया, इसके अलावा छायावादोत्तर युग हो गया, प्रयोगवाद हो गया, प्रगतिवाद हो गया, इसके अलावा नई कविता हो गया। इन सब के बारे में आपको कहाँ पढ़ना भैया? आधुनिक काल के अंतर्गत, जिसमें कवि और लेखक एवं उनकी रचनाओं को भी पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, किस कवि या लेखक को कौन सा पुरस्कार कब दिया गया, उसके भी बारे में जानकारी पूरी होनी चाहिए, उसके भी बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसा कि आज मैंने पढ़ाया भी था इसके बारे में भाई। और बाकी विविध से कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है, जैसे कौन सी किसकी पंक्तियां हैं, पंक्तियां पूछ लेता है, या किसी के द्वारा कौन सा कहा गया कथन है, ये भी प्रश्न इसमें पूछता है साहित्य में। अब हम बात करते हैं साथियों शब्द विचार और वाक्य विचार के बारे में। आइए उनके बारे में देख लेते भाई। जैसे शब्द विचार में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो भैया? शब्द विचार में आप क्या क्या पढ़ोगे साथियों? शब्द विचार में संधि पढ़ने वाले हो। क्या पढ़ोगे आप भाई? संधि पढ़ोगे। और क्या पढ़ोगे भैया? संधि पढ़ोगे, ध्यान दीजिएगा, संधि पढ़ोगे, समास पढ़ोगे आप, है ना, उपसर्ग और प्रत्यय आपको पढ़ना है, तत्सम तद्भव पढ़ना है। इसके अलावा क्या पढ़ना साथियों? देशज और विदेशज पढ़ना है। क्या पढ़ना भाई? देशज और विदेशज पढ़ना है। रूढ़ हो गया, योग रूढ़ हो गया, यौगिक हो गया, ये पढ़ना है साथियों। पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द, ये भी पढ़ना है कि नहीं। युग्म शब्द, जिसको क्या कहा जाता है साथियों? समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है, वो भी पढ़ना है। अनेकार्थी शब्द भी पढ़ना है। संज्ञा से लेकर अव्यय तक संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना, विशेषण, क्रिया, ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय पूरा का पूरा आपको विस्तार से पढ़ना होगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में क्या पूछ लेगा ये आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए आपको संपूर्ण जानकारी व्याकरण की रखनी होगी। जितना बेहतर आपकी तैयारी होगी उतना आप सिलेक्शन के बिल्कुल करीब होंगे, है ना। अब बात करते हैं साथियों लिंग वचन कारक से भी प्रश्न पूछा जाएगा। निपात हो गया, वाच्य हो गया, काल हो गया और शब्द शक्ति। शब्द शक्ति साथियों बड़ी महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो ये है, और इससे प्रश्न जरूर पूछा गया एग्जाम में है। तो आप अगर पिछला पेपर उठा के देखेंगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा क्या ये जो मैंने बताया क्या इससे प्रश्न नहीं बना है? बिल्कुल बना है भैया, जरूर है, इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है ये, है ना। इसके बाद बात करें साथियों वाक्य विचार में, आपको वाक्य के प्रकार पढ़ने हैं। कितने, किसके किसके पढ़ने भैया? वाक्य के क्या पढ़ने साथियों? प्रकार पढ़ने हैं। जैसे अगर हम बात करें वाक्य के प्रकार में, आप पढ़ते हैं रचना के आधार पे पढ़ते हैं, अर्थ के आधार पे पढ़ते हैं। रचना के आधार पे सरल हो गया, संयुक्त मिश्र वाक्य हो गया, और अर्थ के आधार पे आप 8 भेद पढ़ते हैं, विधानवाचक, जो है आज्ञावाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक, है ना, ये सब पढ़ते हैं भाई। उसके अलावा उपवाक्य आपको पढ़ना होगा, पदबंध आपको पढ़ना होगा, मुहावरे और लोकोक्तियों से प्रश्न पूछना तो जायज है, उनसे तो प्रश्न बनना ही बनना है, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है भाई। वाक्य शुद्धि जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वाक्य शुद्धि से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब अन्य में अगर आप देखें, नया जो जोड़ा गया था भाई, नया में क्या पढ़ना है आपको? जैसे गद्यांश, गद्यांश पढ़ना ही पढ़ना है भैया, है ना। इसके अलावा क्या भैया? अंग्रेजी से हिंदी, अभी जो इस बार TRE 3.0 का पेपर हुआ, जिसमें जो है कि आप री एग्जाम को देखेंगे, उसमें प्रश्न अंग्रेजी का हिंदी पूछा था। किसका पूछा था भैया? अंग्रेजी का हिंदी पूछा था, तो अंग्रेजी का हिंदी शब्द भी पढ़ना है। इसके अलावा साथियों विराम चिन्ह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी पढ़ना है। हिंदी से अंग्रेजी वाला भी पढ़ लीजिएगा जरूर से भाई, अब जब पूछ ही रहा है थोड़ा सा अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज रख लेते हैं। इसके अलावा वर्तनी शुद्धि के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपका संपूर्ण सिलेबस रहा, जिसमें आपने देखा साथियों, ये देखा पूरा, ये पूरा पैटर्न आपने देखा। इसके बाद साथियों ये पूरा आपने देखा, ठीक है। इसके बाद अब सवाल आता है सबसे बड़ा की, अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है साथियों, सर आपने तो सब चीज बता दी, क्लास का टाइमिंग क्या है भैया? क्लास के टाइमिंग की अगर बात करें साथियों, क्लास का टाइमिंग हमारा जो रखा गया है वो ये है भाई, डेली क्लास हो रही है। इस टाइम टारगेट मैं लेके चल रहा हूं साथियों बेस्ट 500 क्वेश्चन की, यानी 500 बेस्ट आपको क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, जिससे आपकी तैयारी में 4 चांद लगने वाले हैं। तैयारी जबरदस्त शानदार जिंदाबाद होने वाली है। तो इसलिए अभी जाइएगा, आप क्लास को नोटिफाई कर लीजिएगा, क्योंकि डेली मेरी क्लास शाम को कितने बजे आ रही है साथियों? शाम को 7 बजे। कितने बजे आ रही है भाई? शाम को 7 बजे आ रही है दोस्तों, 7 बजे 7 PM डेली होती है साथियों। डेली 7 बजे मेरी क्लास हो रही है ना। तो डेली आप ज्वाइन कर सकते हैं आप इस क्लास को, जिसमें 500 क्वेश्चन का मैं टारगेट लेके चल रहा हूं भैया। कौन से क्वेश्चन का टारगेट लेके चल रहा हूं? 500 क्वेश्चन का मेरा टारगेट चल रहा भाई। तो आप बेहतर तैयारी के लिए जरूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि अगर TRE
4.0 या 5.0 को देना है तो बेहतर तैयारी के लिए जुड़े हमारे साथ डेली शाम को 7 बजे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, धन्यवाद।